25 से लेकर 35 एज ग्रुप वाले सभी इन्वेस्टर्स ये जान लें कि ये मार्केट आपके लिए है। जो भी एजेड पर्सन है उनके लिए नहीं है। अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जिसे आपको जानना चाहिए, और होली पे मैं अपनी तरफ से ये आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिए कि मैं लास्ट में क्या बोलता हूँ। ये 2018 में मैंने टाटा स्टील के 628 रुपये से कुछ शेयर्स खरीदे थे, 50 शेयर खरीदे थे। मैंने भी सोचा था सब लोगों की तरह कि हाँ मेरे शेयर की कीमत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट फॉल हुआ और उनकी कीमत गिरते गिरते 250 रुपये तक आ गई। मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा, मैंने पूरा नुकसान सहा। अब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि होता क्या है। मैंने पूरा नुकसान सहा, 250 रुपये पे शेयर आ गए, जो कीमत आ गई थी। उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर उठना चालू हुआ। अब 250 रुपये से मेरी जो वैल्यू थी अब ऊपर उठना दोबारा से चालू हो गई। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये जनवरी का है, जनवरी से लेकर दिसंबर का। हाई इसने 782 का मारा है, 250 का लो मारा है। तो मैंने शेयर्स को नहीं बेचा, मैं उसमें क्वांटिटी बढ़ाता गया। अब उसमें क्वांटिटी को मैं धीमे धीमे बढ़ाता गया। मुझे जब ये देखा कि हाँ इसने अपना लो बना लिया है और अब शायद इसकी गुंजाइश है कि ये ऊपर उठे, मेरे पास जो 2018 के 50 शेयर थे वो थे। जून में मैंने 25 शेयर खरीदे और उसके बाद फिर 50 शेयर अगस्त में खरीदे। फिर मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो अक्टूबर में 35 शेयर और खरीदे, दिसंबर में 25 शेयर और खरीदे, फिर उसके बाद 15 शेयर और फरवरी में खरीदे। तब जब इसने 628 की कीमत पाली थी तब मैंने 15 शेयर खरीदे और इसे छोड़ दिया। ऐसे कुल मिला के मेरे पास 200 शेयर हुए जिनकी एवरेज कीमत करीब 345 रुपया के समथिंग है, ठीक है। और अभी ये 766 रुपये चल रहा है, तो लगभग प्रॉफिट 120 रुपये का या 121 रुपये का हो रहा है। मैं प्रॉफिट में हूँ। वो शेयर्स जो मेरे नुकसान में थे, मैं अगर उन्हें मार्केट फॉल के टाइम पे बेच देता, कि जैसे टीवी में बताते हैं कि धीमे धीमे करके बेच दीजिए, अगर मैं बेच देता तो मुझे सिर्फ नुकसान होता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं लास्ट में आपको वो भयंकर ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है। जो 31,400 रुपया कीमत थी 50 शेयरों की, वो घट के 12,500 रुपया पे आ गई। केवल पैसे की वैल्यू कम हुई, कुछ नहीं हुआ। मेरे जो पैसे थे उनकी वैल्यू कम हुई, लेकिन दोबारा से वो जो पैसे थे उनकी वैल्यू बढ़ना चालू हुई। स्टॉक ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, ठीक है। तो ये इसने दिसंबर में वो प्राइस 628 रुपये पा लिया। अब यहाँ से एक नया खेल चालू हुआ। मैं सेटिस्फाई हो गया कि स्टॉक अभी आगे चलेगा, जा रहा है, और मेरे को जो लॉस हो रहा था लॉस नहीं है, मेरे को मेरी कीमत मिल गई। यहाँ के बाद मैं कॉन्फिडेंट था। यहाँ से मैंने फिर पोजिशनल ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड लेना चालू किया, और इतना भयंकर तरीके से लेना चालू किया कि आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस था स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा भी, तो उसके लिए मेरे पास पोजिशनल ट्रेडें थी। ऐसे में मुझे लगता था कि हाँ मार्केट अगर गिरता है तो मेरे पास पोजिशनल ट्रेड थी। यहाँ से मैंने इंट्राडे किया। इंट्राडे पे मैंने इतना कमाया जितना मेरे ये होल्डिंग में शेयर पड़े हैं उनमें नहीं मैंने कमा पाया। तो ये जो कॉन्फिडेंट था इंट्राडे करने का, और ये कॉन्फिडेंट मेरे पे, जो कि मेरे 628 रुपये मेरे को मेरी कीमत मिल गई, और वो कि मैंने 50 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर खरीदे। ऐसे करके मेरे शेयर्स का जो वैल्यू था, एक शेयर की कीमत, पर शेयर कीमत वो पहुंची जाके करीब 300 रुपया। अब इसमें मार्केट फॉल होता है तो कितना फॉल होगा, मार्केट फॉल होगा तो स्टॉक कितना जाएगा, 600 रुपया जाएगा, 500 जाएगा, 400 जाएगा। मैं घाटे में नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा तो 300 पे है। अब अगर मार्केट फॉल होता भी है तो स्टॉक इतना ही गिरेगा।
ठीक है, लेकिन मैं नुकसान में नहीं हूँगा। तो बहुत ये स्ट्रेटजी है कि आपको यूज करना चाहिए, लेकिन ये समय और आपका स्टॉक को वॉच करते रहना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। घबराना कभी नहीं चाहिए। अगर किसी स्टॉक में आपने पैसा लगाया और वो नीचे गिर गया, गिर जाने दीजिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों स्टॉक उठेगा। वो गिरा है इसीलिए क्योंकि उठेगा। तो ये जो वो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, आ, आप यूज करके देखिए 1, 2, 3 बार। लेकिन ये बात याद रखिए कि 25 से 35 साल के जितने भी बंदे मार्केट में हैं, मार्केट उन्हीं के लिए है। उनके पास समय है। एक स्टॉक अगर वो आज खरीद के रख देते हैं, अगर उनकी एज 25 साल है, 30 साल के जब 5 साल बाद वो देखेंगे, उसकी कीमत बड़ी ही मिलेगी, घटी नहीं। तो ये मार्केट आपके लिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, धीमे धीमे इन्वेस्ट कीजिए, और कोई नहीं रोक सकता कि आपको करोड़पति बनने। करोड़पति तो बहुत छोटी चीज़ है। एक स्टॉक में करोड़ों का माल उठा लिया जाता है। मेरे पास निफ्टी 50 के लगभग हर शेयर्स हैं जिन पे जो ठीक ठाक काम करते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो थी। आप विश्वास रखिए और आप कोशिश कीजिए कि धीमे धीमे जितनी आपकी कम उम्र है, और 35 साल तक मेरा ख्याल है कि मार्केट में मार्केट से शेयर्स उठाने का वो राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम है, और आप कुछ कर सकते हैं। आफ्टर दैट तो फिर आपके पास इतना समय नहीं रहता है। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट कीजिए। अगर बाकी कोई भी क्यूरी है तो मुझे आप मुझे लिख सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं मुझे। थैंक यू। हैप्पी होली।